हवा की फुसफुसाहट। यह सब कुछ बदलने वाली उथल-पुथल के बाद से 7 लंबे वर्ष बीत चुके थे। मैंने खुद को भरोसा दिलाया था कि उन पलों को फिर से जीने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं यहाँ थी, एक ठंडी शाम को खिड़की के पास बैठे, अंधेरे में घूरते हुए, दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे पता था कि इसाबेल आ रही थी, लेकिन अपने यादों में अकेले रह जाने का डर मेरे मन के किनारों को चुभो रहा था। एक गहरी सांस ने मेरे फेफड़ों को भर दिया, और मैंने मीठे लाल शराब की एक लंबी चुस्की ली, उम्मीद करते हुए कि आज रात अलग होगी। मेरे पसंदीदा स्कार्फ में कसकर लिपटे हुए, मेरे गले में एक गिल्टी ने मुझे उन शब्दों की याद दिलाई जिन्हें मैंने भूलने की पूरी कोशिश की थी। तुम इस परिवार पर शर्म लाती हो। क्या तुम सोचती हो कि यह सामान्य है? देखो तुमने क्या किया। तुम्हारी माँ क्या कहेगी? मेरे भाई जूलियो ने चिल्लाया। उसकी आवाज़ में तिरस्कार और कुछ गंभीरता की परछाई थी। मुझे याद है कि उसने मुझे बारिश में खींचकर बाहर निकाला। हमारे यहाँ तुम्हारे जैसे अपमान की कोई जगह नहीं, उसने थूकते हुए कहा, जबकि मैं अपनी माँ के लिए चीख रही थी, लेकिन वह बस खड़ी रही, चुप। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, हस्तक्षेप करने में असमर्थ। उस रात उसने मेरी किताबें, मेरे दिल, मेरी कविताएं, मेरी स्केच बारिश में फेंक दीं। मैंने उन्हें धोते हुए महसूस किया, प्रत्येक एक टुकड़ा मेरी पहचान से दूर बहता हुआ। सच चांदनी रात की तरह स्पष्ट था, कोई वापस नहीं जा सकता। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया, तो मुझे उन अंधेरे स्थानों में ले जाया जाएगा, जिन्हें सुधार केंद्र कहा जाता था, जहां उन्होंने मेरी असली पहचान मिटाने की कोशिश की थी। छायाओं में भागने के बाद, मैंने महीनों तक शहर के नीचे स्थल में बिताए, सभी के लिए अदृश्य, लेकिन उस अंधकार को छोड़कर जो मुझे घेर रहा था। मुझे याद है कि ठंडी रातों में खाली इमारतों में सिमटकर बिताए गए मेरे दिन, जब भी मैं कदमों की आवाज़ सुनती तो मुझे घुटन होती थी, भोजन के लिए बेताब होकर स्कैवेंजिंग करती थी। मीरा, एक वेटर की आवाज़ ने मेरी यादों को तोड़ा, मुझे वास्तविकता की ओर वापस लाते हुए। क्या आप अब ऑर्डर देना चाहेंगी? बस कुछ और मिनट, कृपया, मैंने कहा, जल्दी जल्दी एक एकल आंसू पोंछते हुए जो मेरी गाल पर चुपके से बह गया था। उसने सहानुभूति से एक सिर हिलाया, जिससे मेरा दिल फिर से तेज हो गया, जो चिंता की एक लहर से भरा था। मैं ठगा जाने के डर को नहीं हटा पाई। जैसे जैसे मेरी शराब की गिलास खत्म होने लगी, मेरा मन उस दिन पार्क में वापस चला गया, वह दिन जो मुझे अब तक परेशान कर रहा था। बादल बारिश की धमकी दे रहे थे, और मैं पैरों के बीच छिपी हुई थी जब एक समूह के पुरुष मेरी छुपी हुई जगह पर स्टम्बल्ड हुए। उन्होंने इसाबेल की मेरी स्केट खोजी, एक प्यार की जीवंत यादें जो मुझे लगा था कि मैंने हमेशा के लिए खो दी है। उनकी हंसी एक मृत्यु घंटी की तरह गूंजी जब उन्होंने मेरे कागजों को फाड़ा और उन्हें मिट्टी में फेंक दिया, हर अपमान मेरी जिंदगी की एक तेज याद दिलाते हुए। मैंने सोचा था कि हम तुम्हें दफन कर चुके हैं, उनमें से एक ने व्यंग्य से कहा। शायद हमें काम खत्म करना चाहिए। फिर मैंने दौड़ लगाई, डर मुझे आगे बढ़ाता रहा जैसे उन्होंने मेरा पीछा किया, चिढ़ाते हुए, पत्थर फेंकते हुए। मैं तब तक दौड़ती रही जब तक मुझे लगा कि मेरे पैर थक जाएंगे, ट्रैफिक में कूदते हुए जैसे मैंने मुश्किल से भागने का प्रयास किया। मुझे अस्पताल के बारे में ज्यादा याद नहीं था, बस तेज रोशनी और ठंडे, बेजान कमरों की छवियां। इस धुंध में मुझे बताया गया कि अगर मैं समझौता कर लेती, तो मुझे छोड़ दिया जाएगा। मैंने एक भूमिका निभाई, किसी और का होने का नाटक करती रही, सालों तक सुरक्षित रखी गई जब तक कि मैं आखिरकार बाहर की दुनिया में वापस नहीं लौट पाई। अचानक दरवाजे के खुलने की आवाज़ ने मेरे विचारों से मुझे खींच लिया। जिस पल वह अंदर आई, एक गर्मी की लहर ने मुझे अपने में ले लिया। इसाबेल, जिनके उल्हे बाल उनके कंधों पर लहराते थे और एक मुस्कान जो मंद रेस्तरां को रोशन कर देती थी। मैं तुम्हें इंतजार कराने के लिए बहुत खेदित हूँ। क्या हम ऑर्डर करें? उसने कहा। उसकी आवाज़ शहद की तरह मीठी थी। कोई बात नहीं, मैं चिकन बिरयानी लेना चाहती थी। यह भारतीय मैगी, मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। और ब्रिटिश मिठाइयाँ। यह कैसे मज़ेदार है कि लोग इसके लिए मुझे न्याय करते हैं।
उसने हंसते हुए कहा, और उस पल में मेरी सभी डर दूर हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह न्याय असली अजीब बात है, मैंने उत्तर दिया, जैसे हम तारों के नीचे एवरीथिंग पर बात करना शुरू किया, जैसे हम पुराने दोस्त हों जो लंबे समय बाद फिर से मिले हों। हर साझा हंसी, हर नरम शब्द के साथ मैंने वर्षों का बोझ हल्का होते हुए महसूस किया। इसाबेल अलग थी, उसमें एक असुरक्षित आत्मा और एक ऐसी दयालुता थी जो मेरे अतीत की भूतों को धुंधले कोनों की ओर वापस लाती थी। और उस छोटे रेस्तरां में, सुगंधित खाने और चमकती मोमबत्तियों के बीच, मैंने अंततः विश्वास करना शुरू किया कि मैं फिर से खुश हो सकती हूँ। मेरा दिल जाग गया, लय और आशा के साथ धड़कता रहा, और काफी समय के बाद मैंने संबंध की हल्की स्पर्श महसूस की। आज रात बाहर का अंधेरा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था जब मैंने महसूस किया कि शायद, सिर्फ शायद, हवा की फुसफुसाहटों ने आने वाले हल्के दिनों की वादा की। जब हम अपने भोजन को साझा कर रहे थे, हंसी हमारी बीच नदी की तरह बहती रही, मेरे अतीत के जाले को साफ करती रही। इसाबेल के उसकी विचित्र परिवार के बारे में कहानियां, जो अक्सर टकराती थीं लेकिन हमेशा एक दूसरे के पास लौटने का रास्ता खोजती थीं, ने मुझे यह एहसास कराया कि सामान्यता कितनी शक्तिशाली हो सकती है। उसने जो भी किस्सा सुना, उसने मेरी परेशानियों के बोझ को हल्का किया। उसकी मुस्कान की सहजता के साथ मेरी चिंताओं को घुला दिया। तो मुझे बताओ, उसने कहा, उसकी आंखें चमक रही, लिखने के बारे में तुम्हारी पसंदीदा चीज क्या है? मैंने एक पल के लिए सोचा, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने वर्षों से अपनी कविता के बारे में नहीं बताया था, मेरी पहचान इतनी रहस्य में लिपटी हुई थी। लेकिन उसके साथ मुझे साहस का एक होंका महसूस हुआ। यह वो तरीका है जिससे शब्द भावनाओं को एक साथ खींच सकते हैं, पूरी दुनियाओं को चित्रित कर सकते हैं। ये मुझे उस चीज को व्यक्त करने में मदद करते हैं जो मैं जोर से नहीं कह सकती। मुझे अंदाजा लगाना है, उसने मजेदार लहजे में कहा। तुम एक बेकार रोमांटिक हो। मैं हंस पड़ी, मेरे गालों पर लाली फैल गई। गुनहगार। मुझे विश्वास है कि प्यार सबसे गहरे घावों को भी भर सकता है। हमने प्यार, सपनों और अतीत की छिपी हुई खरोंचों पर अपनी बातें साझा करना जारी रखा। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे अंदर झुनझुनी थी, जो धीरे धीरे हटने लगी, और कुछ गर्मजोशी और सुकून की जगह लेती रही। सच कहूँ, यह बहुत कुछ आशा के समान था। रात के खाने के बाद हम सड़क पर घूमने लगे। शहर की रोशनी रात के समुद्र में तारे की तरह चमक रही थी। इसाबेल की हंसी मादक थी, और जब भी उसकी बाहें मेरी बाहों से छू गईं, मेरा दिल उछल जाता। मैंने देखा, स्वीकार किया, जैसे मैं एक जीवंत भाग थी उस दुनिया का जिसे मैंने पहले ही खो दिया था। तुम जानती हो, उसने शुरू किया, अब हम एक खुली चौक के पास चल रहे थे। मैं तुम्हारी बहादुरी की प्रशंसा करती हूँ। मैं बहादुर? मैं चौंकी, उसके शब्दों से असामान्य रूप से चकित। हाँ, उसने जवाब दिया, रुकते हुए और मेरी आंखों में सीधे देखती हुई। जो तुमने अनुभव किया है और उस पर और अधिक मजबूत बनकर जीना, यह वास्तव में प्रेरणादायक है। उसकी स्वीकृति से मेरा दिल भारी हो गया। यह पहली बार था जब किसी ने मुझे सच में देखा था, और मैंने अपने गले में बने गिल्ट को निगल लिया। मैं खुद को बहादुर नहीं मानती, मैं बस जीवित रहने की कोशिश कर रही थी। इसाबेल ने अपनी ओर हाथ बढ़ाया, हल्का सा मेरा हाथ पकड़ा। उसके स्पर्श की गर्मी मेरे अतीत की ठंडी हिचकियों को पिघलाती रही। जीवित रहना वास्तव में तुम्हें बहादुर बनाता है। तुम यहाँ हो, जीवित हो, और एक नए अध्याय में कदम रख रही हो। यह साहस लेता है। उसके शब्द मेरे अंदर गूंजने लगे, मेरे दिल के चारों ओर की दीवारों से टकराते हुए। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा, और पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे आशा ने मेरे सीने में पंख फैलाए। धन्यवाद, इसाबेल, आज रात यहाँ होने के लिए। यह तुम्हारे लिए जितना भी मायने रखता है, उससे ज़्यादा। उसने मुस्कुराया, उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं। मैं खुश हूँ कि हम मिले। मुझे संयोग पर विश्वास नहीं है। इसका एक कारण है कि हम दोनों यहाँ एक साथ खड़े हैं। नीति महसूस हुई जैसे वो मन चलना जारी रखा। चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे धुंधला गई।
शहर बातचीत, हंसी और संगीत से भरा हुआ था, लेकिन मैं केवल इसाबेल और हमारे बीच के सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। आखिरकार हम एक शांत स्थान पर बैठे, व्यस्त सड़कें दूर से हल्की ध्वनि में बजी रहीं। स्ट्रीट लैंप की नरम रोशनी में हम अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बात करने लगे। इसाबेल ने एक ग्राफिक उपन्यासकार बनने का सपना साझा किया, अपने कहानी कहने और दृश्यों के प्रति प्यार को जोड़ते हुए। उसकी जुनून आकर्षक थी और मैंने उसके कल्पना के जादू में खुद को खो दिया। आपका क्या? उसने उत्सुकता से आगे झुकते हुए पूछा। क्या आप अभी भी लिखती हैं? मैं करती हूँ, मैंने जवाब दिया। शब्दों ने मेरी जबान से बहकर बाहर निकल गए। मेरे पास एक छोटा नोटबुक है जिसे मैं तब उपयोग करती हूँ जब मुझे अपनी सोच को बाहर निकालने की जरूरत होती है। क्या मुझे कुछ पढ़ने दे सकती हो? उसने पूछा। उसकी आंखें सच्ची दिलचस्पी से चमक रही थीं। मैंने संकोच किया, लेकिन उसके साथ मेरी आत्मा का एक टुकड़ा साया करने की दीवानगी महसूस की। ठीक है, लेकिन केवल अगर तुम वादा करो कि तुम ईमानदार रहोगी। हमेशा, उसने घोषणा की, और मैंने गहरी सांस ली। मैंने अपने नोटबुक को निकाला, एक पृष्ठ पर पलटा जिसे साया करना सुरक्षित लगा। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ मैंने अपने समय में छुपकर लिखी गई एक कविता पढ़ी, जो अब और गहरी अर्थ रखती थी। जैसे ही मैंने पढ़ा, मेरी आवाज़ थोड़ी कांप गई, लेकिन मैंने इसाबेल की नज़र की गर्मी को महसूस किया, जिसने मेरे शब्दों को ऊर्जा दी। जब मैं खत्म हुई, तो कुछ समय के लिए चुप्पी बनी रही। मेरी संवेदनशीलता का वजन हवा में लटका हुआ। यह खूबसूरत था, मीरा, इसाबेल ने अंततः कहा, उसकी आवाज़ नरम और सच्ची। आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। आपके शब्द सच्चाई से जुड़ते हैं, जिस तरह से बहुत से लोग केवल सपने देख सकते हैं। मेरे भीतर फैलने वाली गर्मी गर्व और राहत का मिश्रण थी। धन्यवाद, इसाबेल। इसका मेरे लिए बहुत महत्व है, मैंने फुसफुसाया। वह करीब झुकी, हमारे कंधे टकराए, और हमारी आंखें एक ऐसे क्षण में टकराईं जो पवित्र जान पड़ा। आपको खुश होने का हक है। क्या आप जानती हैं? आपको सुरक्षित और प्यार महसूस करने का हक है। उस पल में मैंने उसकी बात पर विश्वास किया। मेरा दिल धड़कने लगा। एक सवाल मेरे जीभ पर नाच रहा था। अगर हम एक नई यात्रा एक साथ शुरू करें? इसाबेल ने मेरे लिए पूरा किया, उसके आंखों में गर्मी से भरा हुआ एक उत्साह। मैं यह चाहती हूँ, मीरा। हमारे बीच कुछ खास है। मैं इसे आपके साथ खोजने चाहती हूँ। मेरे सीने में आशा फूलने लगी। यह केवल एक अध्याय का अंत नहीं था, बल्कि कुछ खूबसूरत की शुरुआत थी। हम एक साथ भविष्य में हंसी, प्यार, साझा रोमांच और शायद इलाज का सपना देखने की हिम्मत बटोरते थे। जब हम अंततः ठंडी रात की हवा में बैठे, अंधकार की अनिश्चितता उन संभावनाओं में बदल गई जो हमारे आगे थीं। अतीत की भूत अब मुझे बंदी नहीं बना सकते थे। मैं रोशनी से भरे सफर के लिए तैयार थी। उस प्यार की खोज में मैंने लंबे समय तक प्रतीक्षा की थी। इसाबेल के साथ मैं खुशी का पहला अनुभव महसूस करती थी। यह सिर्फ एक दूर का सपना नहीं, बल्कि एक आकर्षक वास्तविकता थी, जिसका इंतजार हमें करना था। हमारे एक रात के बाद इसाबेल और मैं एक दूसरे के जीवन में आए। हर दिन ऐसा लगा जैसे हम अपने आप के नए परतों को खोज रहे हैं। एक ऐसा बंधन उभरते हुए जो विश्वास और समझ पर आधारित था। हमारी हंसी हमारी साया क्षणों का साउंड ट्रैक बन गई। पार्क में लंबे चलते हुए से लेकर गरम चाय पर देर रात बातचीत करने तक, हमारी कनेक्शन चुराई गई नजरों और रहस्यपूर्ण स्पर्शों के बीच खिलती रही। इसाबेल ने मुझे फिर से लिखने के लिए प्रेरित किया, और हर बार जब मैंने अपनी आत्मा के पन्नों में उंडेला, मुझे हल्का महसूस हुआ, जैसे शब्दों ने उस भारी अतीत के अवशेषों को स्वेप्ट अवे कर दिया। वह मेरी कविताओं और स्केचों को पढ़ती, उसकी आंखों में हर पंक्ति पर चमक पाते। हर टुकड़ा एक कहानी रचता है, उसने कहा। उसकी आवाज़ एक सुकून देने वाली बाम थी। आपके शब्दों के साथ जीवन को बदलने की ताकत है। उसकी मुझ में विश्वास से प्रोत्साहित होकर मैं सार्वजनिक रूप से अपनी रचनाओं को साझा करने के संभावनाओं पर विचार करने लगी, लेकिन आत्मसंदेह के धीरे धीरे छायाएं मेरी सोच के कोनों में घूमती रहीं। एक शाम
जब मैं पार्क की बेंच पर बैठी हुई थी, जिसने पत्थर के रंगों को गले लगाया था, मैंने अपनी डर की बातें उससे साझा की। अगर उन्हें मेरी स्वीकृति नहीं मिली तो क्या होगा? अगर सब कुछ बहुत दर्दनाक हो जाए? मैंने पूछा, मेरी उंगलियां मेरे नोटबुक के किनारे को नर्वसता से खींचते हुए। इसाबेल ने मेरी ओर देखा। उसकी दृष्टि स्थिर थी। मीरा, हर कलाकार को डर का सामना करना पड़ता है, हर लेखक संकोच करता है। लेकिन तुमने पहले ही बहुत कुछ जीता है। अपनी सच्चाई बांटने से नए क्षितिज खुल सकते हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसके शब्द मेरे चारों ओर गर्मजोशी की तरह लिपटे, जैसे पत्थर की हवा हमें घेरे हुए हो। मैं उन अंधेरे दिनों को याद करती थी जब मुझे लगा था कि मैं कभी भी उबर नहीं सकूंगी। वे क्षण जब मैंने विश्वास खो दिया था और रियलाइजेशन करने लगी कि इसाबेल सही थी। मेरा अतीत मुझसे जुड़ा था, लेकिन वह मेरे भविष्य को परिभाषित नहीं करता। उसके उकसाए गए उत्साह से प्रेरित होकर मैंने एक कदम बढ़ाया और एक स्थानीय कैफे में ओपन माइक रात के लिए साइन अप किया। वह रात एक्साइटमेंट और ट्रेपिडेशन के मिश्रण के साथ आई। कैफे आवाज़ों की धड़कन से भरा हुआ था और गिटार कीना के सरगम से गूंज रहा था, ऊर्जा के साथ रचनात्मकता का माहौल। मैं बैक स्टेज पर खड़ी रही, दूसरों को उनकी कहानियों को साझा करते हुए सुनते हुए, कुछ दिल दहला देने वाले, कुछ सुखद। जब मेरा नाम पुकारा गया, तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब मैंने प्रकाश में कदम रखा, कैफे धुंधला था, दर्शकों के चेहरे साए में मर्ज हो गए। मैंने अपने नोटबुक को एक तिनके की तरह पकड़ा, कागज मेरे हाथों की गर्मी से गर्म। मैं इसाबेल की उपस्थिति को पहली पंक्ति में महसूस करती रही, उसके समर्थन से भरा हुआ। उसकी उत्साहवर्धक मुस्कान मुझे तनुता दे रही थी। गहरी सांस लेते हुए मैंने अपने नोटबुक को खोला और पढ़ना शुरू किया। मैंने शुरू में हल्का कांपना महसूस किया, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने शब्दों में जीने की ताकत पाई, मैंने सिर्फ अपनी कला साझा नहीं की, बल्कि अपनी कहानी के टुकड़े, डर, संघर्ष, उभरती आशा। हर एक शब्द के साथ मैंने अपने अतीत के बोझ को गिरते हुए महसूस किया, और जब मैंने अपना पाठ समाप्त किया, तो वे रूम प्लानेट में तेजी से ताली बजाने लगे। एक उत्साह की लहर ने मेरा दिल भर दिया, और मैंने दर्शकों को स्कैन किया, इसाबेल की आंखों से जोड़ते हुए। उस पल, उसकी आंखों में आंसू थे, गर्व और खुशी को दर्शाते हुए। उसके बाद मुझे गर्म गले और साथियों से प्यारे शब्दों से मिलना पड़ा। उस स्वीकृति की अनुभूति जो मैंने पहले चाही थी, अब अलग थी। यह और अधिक गहरा महसूस हुआ, जैसे मैंने सिर्फ बाहरी ताली को नहीं बल्कि अपने अंदर की स्वीकृति पाई थी। दिन सप्ताह में बदल गए, और हर अनुभव के साथ मैं अपने अनुभव साझा करने में और अधिक आत्मविश्वास महसूस करती गई, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती रही। इसाबेल मेरी स्थिरता बन गई। हमने जीवन की चढ़ाई और चढ़ावों के माध्यम से प्रगति की, हमेशा एक दूसरे के पास लौटते हुए। एक कारोबारी रात, जब हमने अपनी छोटी रसोई में चाय पर पकड़ा, मैंने इसाबेल की ओर देखा। मेरा दिल भर गया। आपने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया है, इसाबेल। मैं 1 साल पहले के अपने संस्करण को ही नहीं जानती। मैंने तुम्हें नहीं बदला, मीरा। तुम हमेशा यहाँ थी, उसने मेरा हाथ छूते हुए कहा। तुम्हें बस अपनी आवाज़ फिर से खोजनी थी। हमारे बीच का बंधन गहरा गया, एक ऐसा रिश्ता बन गया जो अटूट लग रहा था। एक विशेष रूप से तारों भरी रात पर मैंने अंततः उसके लिए अपने दिल का सबसे गहरा हिस्सा साझा करने की हिम्मत जुटाई। इसाबेल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के साथ इतनी खुली हो सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ यह ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता, जैसे मैं घर आ गई हूँ। वह रुक गई, उसकी बनावट हल्की हो गई, उसकी आंखें अनकहे आंसुओं से चमकी। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। तुमने मेरे दुनिया को सबसे अच्छे तरीके से उल्टी कर दिया है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मीरा। उसकी अभिव्यक्ति की गर्मी ने मुझे गले लगाया, एक जीवन भर की अनिश्चितताओं को मिटा दिया। मैंने उसके करीब गई, उसकी उंगलियों को छूते हुए। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, इसाबेल। आपने मुझे आशा दी है और अपनी पहचान को अपनाने का साहस दिया है, मेरे अस्तित्व का हर टुकड़ा। उस क्षण में
ट्विंकलिंग सितारों के तले और चारों ओर जलती मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में हमारे होंठ पहली बार मिले। यह नरम और हिचक का था, फिर भी विद्युत, प्यार और समझ का एक वादा। महीनों बीत गए और मौसम बदलते गए। हर मौसम के साथ इसाबेल मेरे लिए एक दिशा बन गई। हम एक साथ यात्रा की, एक दूसरे की बाहों में मौन किए और सदियों तक यादें बनाते गए। वह रात आई जब मैंने अपनी पहली कविता संग्रह हवा की फुसफुसाहट का विमोचन किया। यह मेरी यात्रा का संकलन था, प्यार, सहनशीलता और उन लोगों की अनवरत आत्मा का उत्सव जो अपने वास्तविक रूप में रहने की हिम्मत करते एज कैफे मित्रों, परिवार और उन अजनबियों से भरा हुआ था जो समर्थक बन गए थे। हर व्यक्ति की उपस्थिति उस गर्मजोशी और स्वीकृति का प्रकट करती थी जो हमें चारों ओर घेरती थी। जब मैं उनके सामने खड़ी थी, मेरा दिल एक गहरी खुशी के साथ भरा हुआ था। मैंने इस दुनिया में अपनी जगह बना ली थी, एक ऐसा स्थान जो मेरी सच्चाई का स्वागत करता था। दर्शकों में इसाबेल की आंखें चमकीली थीं जब उसने ताली बजाई, चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। मैं भीड़ के बीच झांकती रही, मेरे हृदय में हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता के साथ जो अपनी यात्रा में मेरे साथ जा पाया। यह पुष्टि करता हुआ कि प्यार और स्वीकृति उस संघर्ष के लायक थे जो मैंने सहा था। जैसे ही मैं अपने संग्रह के बारे में बोलते हुए, सभी के अंतहीन समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए, एक गहरी भावना मेरी आत्मा में उतरने लगी। मैंने वास्तव में रूपांतरित हो गई थी। अब मैं अपने डर की कैद में नहीं थी, मैं प्रकाश में कदम रख चुकी थी और यह मुझे प्यार और स्वीकृति की कोमल आलिंगन की ओर ले जा रहा था। उस रात, जब मैं इसाबेल का हाथ पकड़ती थी, हम अपनी यात्रा पर बढ़ते थे। न सिर्फ व्यक्ति बल्कि दो आत्माएं जिनमें एकता थी, जो एक साथ जो भी चुनौती आएगी उसका सामना करने के लिए तैयार थी, निडर, एकजुट और स्वतंत्र। खुले दिलों के साथ हम जानते थे कि हम एक साथ हवा की फुसफुसाहटों का पीछा करेंगे, साहस से आगे बढ़ते हुए, अंधकार को पीछे छोड़ते हुए और अपने कल की चकाचौंध को अपनाने के लिए।